हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग है वो मैं केदारनाथ का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं अभी 1 महीने पहले जून एंड में 2024 का ब्लॉग है ये, मैं केदारनाथ होकर आई। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है बट मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आप जाओ या ना जाओ। सो स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ जाना चाहिए या नहीं चाहिए ये मैं एंड में बताती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जाने से पहले 1 महीने पहले वॉकिंग शुरू कर दी थी। मैं ऑफिस से घर वॉक करके जाया करती थी। तो मैंने 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 4 से 6 किलोमीटर के आसपास वॉक किया होगा। मैंने वॉकिंग इसलिए भी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे बैग लेके चलना सीखना था और मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बैक में प्रॉब्लम है। तो मैं नॉर्मल टाइम में ही बैग उठा नहीं पाती ज़्यादा देर। मुझे टेंशन था कि मैं कैसे करूँगी। दूसरा, मैं घोड़े में नहीं बैठ सकती। तो घोड़े में नहीं बैठने की वजह से मुझे मालूम था मुझे चलकर जाना है और चॉपर तो इजीली मिलते नहीं थे। तो मैंने अपने आप की बॉडी को रेडी करना शुरू किया। पता नहीं मैं इतना रेडी कर पाई थी कि नहीं पाई थी बट मैंने मेहनत की। मैंने शॉपिंग से पहले बॉडी की तैयारी की। उसके बाद जब टाइम आया, हमारा ट्रैवल बहुत था। हम मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से हरिद्वार गए, सब जगह हम रात स्टे कर रहे थे। दिल्ली से हरिद्वार स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे हम हरिद्वार से सेरसी गए। सेरसी एक जगह है जो मतलब आपको नीचे पे जो सोनप्रयाग और आप ये सब सुनते होंगे कि केदारनाथ से नीचे कहाँ स्टे करते हैं। तो सेरसी से हमको हाफ एन आवर लगा जब हम मॉर्निंग में स्टार्ट किए। तो मैंने करीब 2:30 बजे उठा, 3:30 4 बजे हम सेरसी से निकले। आधा घंटा वहाँ पहुँचे होंगे। तो जहाँ हम पहुँचे थे वो कुछ सीतापुर करके था। वहाँ से हमने 1 किलोमीटर चला, स्ट्रेट चला। फिर रजिस्ट्रेशन का काउंटर आया जहाँ पे हमारा जो स्कैनर था, QR कोड जो हमें जनरेट किया था उत्तराखंड में जो भी कंपलसरी हो गया है, 4 धाम के लिए भी कंपलसरी हो गया है, हमने वो जनरेट किया, उसका स्कैन किया। फिर वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके हमको शटल मिली। शटल मतलब ऐसे एक इनोवा जैसी गाड़ियाँ आती है ना, वो मिली, सुमो जैसी। वो हमको 5 किलोमीटर ऊपर ले गई। 5 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमारा वहाँ से चालू हुआ। नीचे सोनप्रयाग था। सोनप्रयाग मतलब 2 नदियों का मिलन था जहाँ हमने वो देखा। फिर उसके बाद शटल से हम ऊपर गए। शटल से हम जब ऊपर गए उसके बाद हमारा गौरी कुंड आया। गौरी कुंड जो है वो केदारनाथ का बेस पॉइंट है। वहाँ से हमें कहा गया कि 16 किलोमीटर का वॉक है, ऊपर चढ़ना है। हम जब चढ़ना चालू की, किसी ने बीच में बोला 22 किलोमीटर है। हम उससे चिढ़ गए कि कैसा पागल है, 22 किलोमीटर बोल रहा है जबकि 16 किलोमीटर है। हमारे ट्रैवल एजेंट ने भी 16 बताया था। 1 मिनट के लिए रुक के नज़ारा देखना चाहती हूँ। देख कितना सही लग रहा है। कितने लोग का सपना है आने के लिए और हम यहाँ आ जा रहे हैं। और ऊपर वाली का भी बारिश भी नहीं हुई है। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग की बात कुछ नहीं। चलते गए हम 19 लोग थे। हम कब बिछड़ गए मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब बिछड़ गए। सिर्फ हम में से एक जन ने घोड़ा लिया था स्टार्ट पे और हम 18 लोग चलना शुरू कर दिए। 18 लोग हम बिछड़ते गए। बीच में कोई मिल रहा था। फिर एक टाइम बाद हम 3 जो थे साथ में, हमें कोई नहीं मिला। हम 3 साथ चलते गए और फिर एक टाइम बाद रामबाड़ा आया। रामबाड़ा को सेंटर पॉइंट माना जाता है जहाँ से हम अपना एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ चेंज करते हैं और बीच में नदी आती है और नदी से ब्रिज क्रॉस करके हमको वहाँ आना पड़ता है। उससे पहले हमें 2 लोग मिले, हम 5 हो गए। हम बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे कोई लोग मिल गए और हम खुशी खुशी चलने लगे। हमसे आगे, मैं बताती हूँ, हमसे आगे सिर्फ 2 लोग थे और हम उनके पीछे थे और बाकी लोग हमारे पीछे थे। और तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। हम पोंचो करके एक रेनकोट आता है जो 150 रुपये में मिलता है मुंबई में, और फुल हम पहन के निकले थे। और वहाँ पे भी नीचे मिल रहा था 100, 150, जितने से ऊपर जाओगे रेट बढ़ रहा था। हम वो रेनकोट पहनकर निकले बारिश में स्ट्रगल करते करते, हर जगह कुछ खाते खाते। फिर रामबाड़ा में हमको लगा अरे यहाँ से तो बस हाफ ही डिस्टेंस है, हाफ तो हमने कर लिया। हम बहुत खुश थे। हमने चलना शुरू किया। खाने के बाद हम 2 लोग आगे बढ़ गए और 3 जो हम टोटल 5 हो गए थे, 2 लोग हम आगे बढ़ गए, 3 पीछे छूट गए। तो हम जब चढ़ने लगे तो चढ़ाई ऐसी आने लगी, मतलब मेरी आंखों के सामने जिगजैग दिखने लग गया था। तो वो जिगजैग देखते देखते 4-5 जिगजैग दिखते थे। हम चलते थे। फिर जब पहुँचते थे फिर 4-5 दिखते थे। वो थोड़ा टफ हो गया। बारिश थी, चलना टफ हो गया, सांस फूल रही थी, ठंड बढ़ रही थी, ऑक्सीजन कम हो रहा था। प्लीज़ एक शॉर्टकट ले लो यार, प्लीज़ यार, कम से कम ये तो बच जाएगा। बट सेफ रहेगा क्या? सेफ है, जितने लोग जा रहे हैं फट्टू
ठीक है चलते। फिर हमें उन 3 लोगों का फ़ोन आता है कि हमने घोड़ा ले लिया। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारे पीछे थे उन्होंने भी घोड़ा ले लिया। फिर हमारे पीछे 2 लोग और आ रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम 6 लोग तो चल के पहुँचेंगे। फिर जब हमने चलना शुरू किया हम सोचे हम आगे 2 वालों को पहुँच जाएंगे, बट ऐसा होने लग गया कि मेरे को साइन बोर्ड्स 8 किलोमीटर के दिखे, 7 किलोमीटर के दिखे, फिर 6 किलोमीटर का मुझे बोर्ड ही नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते मैं शायद 3-4 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी थी, मुझे 6 किलोमीटर का बोर्ड नहीं दिखा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं रो दूंगी, ये 6 किलोमीटर से ख़त्म नहीं हो रहा है। स्वप्नाली कब से देख रही हूँ, सर ने चुतिया बनाया कि रामबाड़ा से 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर से 8 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद कभी 6 आया ही नहीं। अब मैंने और फैज ने शॉर्टकट ले डाले, 6 ही नहीं आ रहा है, 6 ही नहीं। अरे भाई अभी देखा भी ये वाले भैया कह रहे हैं कितना है यहाँ से? अरे यार भाई मैं भी रहूंगा अभी इनके साथ। फिर उसके बाद समझ आया कि एक्चुअली केदारनाथ 22 किलोमीटर का है, 16 किलोमीटर का नहीं है। और ये जो साइन बोर्ड्स हैं वो बाढ़ 2013 के पहले के बोर्ड्स हैं, और अभी ये 22 किलोमीटर का हो चुका है। और वो चलते चलते जब एहसास हुआ और जब 6 किलोमीटर का बोर्ड आया, जब मुझे जेन्युइनली लगा था कि मेरे 3 किलोमीटर ही होंगे, तब बहुत डिमोटिवेट हो गई थी मैं। तो मैं और मेरा एक जूनियर जो हम साथ, हमारा ऑफिस ट्रिप था, हम साथ चल रहे थे। हम चलते चलते जो डंडा पकड़कर चल रहे थे वो ठंडा हो चुका था, हाथ काँप रहे थे। हमारे पास ग्लव्स थे, हमने ग्लव्स पहना तो बारिश में भीग जा रहे थे। क्या बचाऊं, ठंड लग रही है, जैकेट पहनूं, पोंचो पहनूं, क्या पहनूं, गीली हूँ, शूज़ गीले हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते करते मैं रास्ते पर सोच रही थी कि मैं केदारनाथ पहुँचूँगी, मैं उनको देख के क्या फ़ील करूँगी, मैं रो दूँगी, मैं क्या एक्सप्रेस करूँगी, मंदिर देख के क्या होगा। फिर एक ऐसा टाइम आया, 3-3.5 किलोमीटर बचे थे और मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी थी। मेरे को लगा यहाँ बेस कैंप मिलने आने वाले, मैं बेस कैंप में रह जाती हूँ, मैं कल जाऊँगी क्योंकि मैं घोड़े में तो बैठ ही नहीं सकती। फिर मालूम चला हमारे पीछे वालों ने भी घोड़ा ले लिया, वो नहीं कर पाए, तो अब हमारे आगे 2 और हम 2 थे। 19 में से हम 4 ही थे जो चल रहे थे अब तक। फिर फाइनली करते करते हम घोड़ा पड़ाव पहुँचे। घोड़ा पड़ाव जहाँ घोड़ा ऊपर उतारता है और वहाँ से भी 2 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने के बाद एकदम एनर्जी डाउन हो गई थी। मैंने आधा पौन घंटे का ब्रेक लिया, कुछ खाया, क्योंकि ऑक्सीजन तो इतना कम हो गया था। और हम जो कपूर दिया गया था कि कपूर सूंघो, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको सूंघ के भी मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आने लग गए थे। फाइनली मैं ऊपर गई, ऊपर पहुँची और वो 2 किलोमीटर कैसे करके मैंने क्रॉस किया। तो मैंने जो सुबह 6 बजे से चालू किया होगा, मैं शाम के 7 बजे केदारनाथ टाइम। मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने, औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने, मेरे पारी लगा। क्या फील करूँ मुझे समझ नहीं आया था, मेरे को क्या फील हो रहा है। लग रहा था कि मंजिल आ गई है, पर खुश हूँ, दुखी हूँ। मैं गेस्ट हाउस गई, फ्रेश हुई, गर्म पानी दिया उन्होंने हमको। हमारे ग्रुप में एक जन के पास ड्रायर था, हमने उस ड्रायर से अपना पैर सुखाया। जो लोग पहुंच गए थे, जो सुबह से घोड़े से पहुंच गए थे, उन्होंने बहुत सेवा की हमारी, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने हमको ड्रायर से पैर सुखा के दिया, गर्म पानी में डलवाया, मैगी दी, चाय दिया। ऐसा करके मैं 1 घंटे में नॉर्मल हो गई। सब ने कहा रेस्ट करो, जाते हैं बाद में, बट मुझसे नहीं रहा गया, मैं चली गई। और जब मैं गई और उसके बाद जब मैंने दर्शन किए, मेरे आँखों से इतने आंसू आए, बिकॉज वो फीलिंग बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। केदारनाथ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत, मतलब सिर्फ मंदिर में नहीं, पूरी उस वैली में शिव जी का एहसास होता है। एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप कहीं अलग हो, धरती पे तो नहीं हो, कहीं अलग हो। कौन सी थकान, कैसी थकान, मतलब मैंने 22 किलोमीटर कभी ज़िंदगी में वॉक नहीं किया था, बट वो थकान तो महसूस ही नहीं होती थी। वो एक अलग ही फीलिंग थी। शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत, पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। सब चेहरे उसके चेहरे हैं, उसके ही अंधेरे सवेरे हैं। शिव प्रेम ही।
फिर हमने वहाँ नाइट स्टे किया था, तो हमें एक VIP दर्शन मिले थे जिसकी रिसिप्ट कटती है 1100 रुपये की, बट उस दिन अवेलेबल नहीं था, तो हमको ऐसे समझ जाओ ब्लैक में मिला, जो 1600 पर पर्सन पड़ा। उसके लिए रात को 12 से 4 के बीच हमें VIP दर्शन मिले, हमें अंदर जाने मिला, शिव जी को छूने मिला। उसके लिए हमें वो कहा गया था कि घी, चंदन और हनी लेके आओ। हम एक ग्रुप, पूरा 5 लोगों का एक ग्रुप होता था, उसमें 1600 रुपये पर पर्सन के साथ अंदर गए। वहाँ उन्हें शिव जी को लगाने मिला वो सब। जब मैंने शिव जी को छुआ, एक करंट दौड़ गया बॉडी में, एक वाइब्रेशन आ गई, एक एनर्जी आई। वो इतना ठंडे से थे और इतनी अच्छी एनर्जी पास कर रहे थे कि मैं वो एहसास अभी तक नहीं भूल सकती। वो इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी, एक्चुअली बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद वो माइनस टेम्परेचर था रात के 12:30-1 बजे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। हमने भीमशिला के दर्शन किए, पूरा वादियाँ इतनी अच्छी लग रही थी। फिर हम सो गए, फिर हमने नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आए, तो 3-4 घंटे की लाइन में हम मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने वैली में बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन किया, सब चीज़ों का दर्शन किया, नाश्ता किया, फ़ोटोज़ लिए, रील्स बनाए, बाबाओं को देखा। इट वॉज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा था। मतलब जब वहाँ से आने का टाइम हुआ, जब उतरने का टाइम हुआ वापस, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझसे, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान मुझसे छीन ले रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मायके से वापस आ रही हूँ, मेरी मम्मी मुझसे दूर करेगी। मन नहीं कर रहा था यार, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं कर रहा। उस वक्त भी मेरे आँख में आंसू आ रहे थे। एंड बस हमने अपनी जर्नी नीचे उतरने की स्टार्ट कर दी। भैरवनाथ भी था ऊपर, बट मैं इतना चल के थक चुकी थी ना कि हमारे ग्रुप में से 5-6 लोग ऊपर गए थे जो घोड़े से आए थे, बट मैं नहीं कर पाई। मतलब मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं थी। मैंने शिव जी से वहीं माफ़ी मांगी और वही जर्नी कंप्लीट करके नीचे उतरने के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे 22 किलोमीटर उतरने भी थे। तो तब बारिश नहीं मिली, हम फटाफट उतरने के लिए हमने 2 बजे चालू किया हुआ दिन को। हम रामबाड़ा पहुंच गए 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास। रामबाड़ा तक बहुत आराम से पहुँचे, क्योंकि वो जो चढ़ाई थी वो हमारे लिए ईजी हो गया था। बट प्रॉब्लम कैसा हुआ कि जो मैं शूज़ ली थी वो ऐसे ही नॉर्मल शूज़ थे, स्पोर्ट शूज़ नहीं थे, 600-700 रुपये के शूज़ थे। मुझे मेरे नेल, जो थंब नेल है, जो अंगूठे का पैर का है, वो ऐसे लग के दुखने लग गया था। मैंने रामबाड़ा में देखा पर कुछ हुआ नहीं था, तो मैं सोची ऐसे ही दुख रहा है, छोड़ दिया मैंने। फिर रामबाड़ा से आगे चालू किया, चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। फिर हम ज़्यादा लोग हो गए थे उतरते टाइम, हम 7-8 लोग हो गए थे उतरते टाइम। हम उतर रहे। फिर बारिश चालू हुई। फिर बारिश के टाइम उतरना थोड़ा सा टफ हो गया था। उस टाइम मेरे नेल्स बहुत जवाब दे रहे थे। वो नेल्स में इतना ज़्यादा लग रहा था, दर्द तो था ही पैर पे, काफ्स बहुत पेन हो रहे थे, बट हम करे जा रहे थे। एंड देन फाइनली लास्ट के 2 किलोमीटर बारिश की वजह से बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि पूरा पैर फिसल रहा है, पैर ऐसे हो जा रहा है, टिल्ट हो जा रहा है। करते हम नीचे पहुँचे। गौरी कुंड में नहाते हैं बोलते हैं, वहाँ नहाने गए तो तब क्लीनिंग चल रही थी, तो हमको नहीं मिला नहाने, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा। हमने पैर डाल के वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद जो बारिश और वो मौसम था, मैंने शूज़ उतार दी, मैंने रेनी वाली से चप्पल लेके गई थी, वो पहना। मेरे नेल्स लगा था कि अब उखड़ जाएंगे। तो वो जो लास्ट का टाइम था जब हमें शटल की लाइन लगनी थी, फिर शटल से नीचे आना था, फिर वहाँ से थोड़ा वॉक करके अपनी गाड़ी तक पहुँचना था, वो सब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। ऐसा करते मैं रात के 10 बजे तक अपने होटल पहुँची। रात नेक्स्ट डे बुखार ना आए करके मैंने पहले ही पैरासीटामोल लेके सो गई। थोड़ी बहुत सर्दी हुई होगी, ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, मेरे नेल्स तो चले गए, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको मेरे नेल्स का हाल क्या हुआ। पर ये जो भी हुआ, जो भी स्ट्रगल हुआ, ये कुछ भी नहीं है। ये मैं उनसे मिलने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए और 100 बार कर लूँ, और मुझसे भगवान ऐसा करा ले, लेकिन मुझसे मिले ज़रूर। तो मेरा अगर कहना है तो आप ज़रूर जाइए केदारनाथ, ज़रूर जाइए। मैं 1 महीने हो चुका है मुझे आए हुए, बट मेरे को आज तक वो केदारनाथ खींचता है, और मैं वापस ज़रूर आऊँगी। मैं वापस ज़रूर जाऊँगी। वो जगह सच में मैजिकल है, कुछ तो है वहाँ यार, सच्ची में कुछ तो है। जय श्री केदार। भोले ने दिया है जीवन, भोले के नाम पे है जीवन। रविराज के दिल में है शंकर, ऐसे ही नहीं चलती धड़कन। हर सांस पे उनके पहरे हैं,
सब रास्ते उन पे ठहरे हैं। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस केदारनाथ का। आई होप आपको पसंद आया हो। कुछ सवाल हो, आप ट्रिप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अब मैं जहाँ भी जाऊँगी, जो जर्नी करूँगी, अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। सिटाता तेरा चोला काला डोरा,